अली स्पोर्टिव के साथ में हूँ मकामी होटल में कराची में ये ज़मीनों के कब्जे और मसाइल के हवाले से एक सेमिनार हुआ। उस पर मुख्तलिफ तंजीमों बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध की मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमा शरीक हुए और एक लाहे अमल बनाने पर इत्तफाक किया गया और ये वचन किया गया कि जो मजलूम कौमें हैं उनके जो मसाइल हैं उनके मसाइल के हल के लिए जदोजहद की जाएगी और ये मसाइल जो हैं आवाम के, चाहे सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो या KP के हो, सबके मसाइल एक जैसे हैं। मजलूम कौमों के मसाइल एक जैसे हैं। उनके हवाले से जदोजहद करने की ज़रूरत है, आइन में तब्दीली करने की ज़रूरत है। देखते रहिए अली स्पोर्ट्स TV, आपको सब मालूमात मिल जाएगी। अगर आप पहली मरतबा मेरा चैनल देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। असीं जेकॾहिं पंहिंजी सिंध जी ज़मीन खे असीं ॾिसूं त असांजी ज़मीन जेकी आहे सो सिंध जी 40% ते इहो कब्ज़ो थी चुको आहे, जबल कब्ज़ो थी विया आहिनि। ऐं वरी जेको कश्मीरी पिया अचनि उन्हनि खे ॾिनी पई वञे। अफ़गानी 40 लख अफ़गानी वेठा आहिनि ऐं ॿिया वरी चवनि था थी बाबा कराची असांजो आहे, कराची को चवे थो, पंजाबी चवे थो असांजो कराची आहे। हाणे इहे जेके कराची खे अफ़गानी वेठो आहे उहो अफ़गानी 40 लख वेठो आहे। सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आहे त 18 जी इलेक्शन खां अॻु में कढियो वञे, उन्हनि खे कढियो कोन वियो आहे। हींअर पई FIA वारा चवनि त शनाख्ती कार्ड 40 लखनि जो ठही वियो आहे। तंहिं करे असीं नादरा जे ऑफिसरनि खे कढूं था। पंहिंजो मुतालबो आहे त नादरा जा ऑफिसरनि में करप्शन हूंदी, पर ही FIA ऐं ख़ुदि जेके असांजी सिंध हुकूमत जा जेके वज़ीर वेठा आहिनि, छो न इन्हनि ते केस हलायो वञे। जिन जेको आहे सो हिननि खे अफ़गानियुनि खे छो नथा कढनि? अफ़गानियुनि जी हिफ़ाज़त केरु पियो करे? इहे ई त करे रहिया आहिनि। न त अफ़गानी ईअं ई जेके आहिनि सो सॼी सिंध में पकड़जी वञनि, इस्लाम कोट ॾांहुं वञो त इस्लाम कोट ताईं इहे अफ़गानी वेठा आहिनि। ऐं हाणे त अफ़गानियुनि हिते त एतिरो ताक़तवर थी विया आहिनि जेको हिननि पुलिस जेकी आहे उनखे बि मोचड़ा पिया हणनि, उन्हनि खे बि ज़लील पिया कनि ऐं उन्हनि खे बि जेके आहिनि ज़ख़्मी पिया कनि। हाणे हिन वक़्तु जेके ताक़तवर थी विया आहिनि, थोरियूं थी वियूं आहिनि, असांजो पहिरीं में पहिरीं इहो बि मुतालबो हुजणु खपे त जेके धारियुनि जी आबादकारी आहे इहा रोकी वञे। अहिड़ो को फोरम ठाहियूं ऐं उन ते इहा कोशिशि करियूं त सभ खां पहिरीं धारियुनि जी आबादकारी रोकी वञे, ज़मीननि जी वालार रोकी वञे। ऐं जेकॾहिं ज़मीननि जी वालार ऐं धारियुनि जी आबादकारी न रोकी वई त असांजी सूरत हाल फ़लस्तीन वारी हूंदी। असां पंजाब में बि उहा साॻी आहे, सराइकी जेको बेल्ट आहे उन में बि साॻी आहे, बलोचिस्तान में बि साॻी आहे ऐं सिंध में बि साॻी आहे। छो न असीं हिकिड़ो आवाज़ थी ऐं उहा असां हिकिड़ो आवाज़ थी उथूं त जीअं असीं सॼी ज़मीन जी वालार असीं ख़तमु कराए सघूं। उन ईअं जदोजहद न कईसीं ऐं ख़ामोश रहियासीं त हीअ धरती पाण खां वेंदी हली ऐं हिते जेके फाशिस्ट क़ुवतूं आहिनि उहो कब्ज़ो करे छॾींदियूं। हीअ इदारा उहे आहिनि तबाह ऐं बर्बाद करे छॾिया आहिनि। अचो त पाण सभु गॾिजी ऐं जदोजहद जो ऐलान करियूं, पोइ इतिहाद ठाहियूं ऐं पाण में मोहबत पैदा करियूं। पाण में इतिहाद जी पाण जेके आहे तो अॼु शुरूआत कई आहे। वसाइल ले गए हो, पेट्रोल ले गए हो, गैस ले गए हो, सब चीज़ बेमराज ले गए हो। अभी आप कहते हो कि हम आपकी सरजमीन जो है उसकी भी हम मालिक है। ये एक कसील कौमी रियासत है। ये कसील कौमी रियासत का अपना तरीक़ाकार होता है। ये आपने सबके साथ धोखा किया। हकीकी जमहूरियत नहीं है, हकीकी वफाक नहीं है। अगर आज हकीकी वफाक होता तो ये साहिल वसाइल पर कब्जा गिरी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब ये एक किस्म का एक मोनोपोली है, अजारदारी है, ये गैर जमहूरी कुव्वतें बरसकदार है और वो फिर ये अपने चमचे समचे उनको इकट्ठे करके कभी रबर स्टैम्प पार्लियामेंट ले बना लेते, कभी असम्बलियाँ। वो अपनी जगह जमहूरियत की हम अपनी है, नकली लूली जमहूरियत की हमें हमारी ज़रूरत है। मगर जब हकीकी जमहूरियत नहीं होगी, हकीकी वफाक नहीं होगी तो ये कब्जागिरी की पॉलिसियाँ कभी ख़त्म नहीं होगी। अब तो अंधे हो गए, अब तो जनून की हद तक उनको कब्जागिरी का शौक़ हो गया है। कहते भाई सिंध, अब अभी उनको सारा नज़र जो है सिंध बलूचिस्तान है, क्योंकि साहिल की बड़ी अहमियत है। सारी दुनिया में साहिल की अहमियत है। जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस सिंध बलूचिस्तान की है, जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस सिंध बलूचिस्तान की है। अब ये सारा जो मुसीबत है, अब हम सिंध के और बलूचिस्तान इस वक्त जो है मैं जनरल जज से कहता हूँ कि सबसे बड़ा ख़तरा जो है सिंध और बलूचिस्तान के अवाम को, उसकी कौमी तशख़्ख़ुस को, उसकी सकाफत को, उसकी ज़ुबान को, उसकी कल्चर को, उसकी हर उसकी सरजमीन पर ये जो साजिशें हो रही है
आप हैरान थे। अब ये डीएचए पीछे खत्म नहीं हो रही, डीएचए आप अब हमारे कोयटा पहुंच गए, अभी आप देखिए खुर्दार पहुंच गए, वो ग्वादर जिला सारा जो है वो यानी लियारी से लेकर जीवनी तक सब जगह जो है सारी अलॉटमेंट है। मगर एक बात आपको हकीकत बताऊं कि बलूचिस्तान के अवाम बाशऊर है, सिंध के अवाम भी बाशऊर है। ये अपनी धरती पर कब्जागिरी को किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। ये अपनी जानें देंगे, जानों का नजर पेश करेंगे, बहादुरी से लड़ेंगे, बहादुरी से मुकाबला करेंगे। भाई हम किसी के गुलाम नहीं है, हम ये आपका गुलाम के निजाम पर लालच भेजिए, हम इस निजाम के हक में नहीं। ये निजाम नहीं, ये एक गस्तापू निजाम है, ये साम्राज्य कुवतों को बनाए हुए निजाम है, नौवादी निजाम है। और हमें हकीकत आप बताऊं, ये जो बैरियर टाउन में सिंधी आवाम ने जुर्रत का मुजाहरा किया है, ये सिंध की क़यादत के लिए बहुत बड़ी के खूबसूरत मिसाल कायम की। वही अवाम बाशऊर है। देखिए अगर ये शऊर नहीं होता, ये हजारों की तादाद में लोग कैसे उसमें शामिल होते, हजारों की तादाद में। तो ये लोग आपने सोचते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सिंध की पार्टियों को सोचना चाहिए कि ये लोग तो आपके साथ हैं, लोग अपनी धरती से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो पार्टी जमात सिंध धरती के खिलाफ है, लोगों में अगर आप शऊर पैदा करें, उनको वोट भी नहीं मिलेगा। ये जागीरदार निजाम खत्म है, तबाह है। ये पुलिस के जरिए चलते हैं, थाना पुलिस है, एसपी है, ढूंढ रहे चल, ऐसा नहीं है। अगर एसपी पुलिस ना हो तो खत्म है। ये कि वो क्या करता है, ये फार्मी मुर्गी की तरह खा पी कर जो है बस हकीकत है। ये इनको अपनी धरती से कोई प्यार नहीं है, इनको अपने वतन से, इनको अपनी सकाफत से प्यार नहीं है। भाई हम प्यार रखने वाले लोग हैं, अपनी धरती से प्यार, अपनी धरती माँ है, माँ। भाई जिसने माँ की कदर नहीं की, जिसने माँ को अहमियत नहीं दी, वो क्या है, क्या उसकी हैसियत है, उसका क्या वकार है, उसकी क्या इज्जत है। और ये हमारी कौमी जुबान है, बलोची, सिंधी, पश्तो, सराइकी, पंजाबी। हम पंजाबी मजलूम को भी कहते हैं कि भाई ये जो पीडीएम के नाम से जमहूरी जदोजहद आप लोगों ने शुरू की है, बिस्मिल्लाह करें, हिम्मत करें, उसकी कैसे से भी कहते हैं, हिम्मत करो बाबा, हमारा जान खलास करो इस मुसीबत से। ये जो 73-74 साल से बरजमान है, गैर जमहूरी कुव्वत अपनी मनमानी कर रहे हैं, खरबपति हो गए। मुल्क पाकिस्तान IMF वर्ल्ड बैंक के चाबी है, IMF वर्ल्ड बैंक के जान नहीं छोड़ लगता है। ये खरबपति यूरोप के बैंक में छोड़ा है, न अफ्रीका, न जापान, न कितना नहीं कहा का। अब चीन इनको मिल जाए मुसीबत। अब वो जो है वो उसका भी सारा सिलसिला ठीक नहीं है, वो पुराना चीन नहीं है, वो तरक्की पसंद चीन है। अभी वो भी कब्जा भी नहीं चाहूँगा, चीनी टाउन बनाओ, जेल बनाओ, कोबल सीपे के फलाने किया। हमारे लोग सीपे चीनी टाउन सबको जो है इसको नहीं किसी भी में छोड़ेंगे, न पंजाबी टाउन को छोड़ेंगे, न सिंधी टाउन को छोड़ेंगे। ये क्या तरीका है भाई? सरजमी हमारा सदी से आबाद है, आप आके ये तरक्की दे रहे हैं, किसको तरक्की दे रहे हो? हम खराब, ये तरक्की ये हमारी बर्बादी है। आप हमारे लाशों पर नई आबादी को लाकर हम पर मुंसलिक करें, ये भाई हमको रेपिड लेना बनाना चाहते। हम अपने वतन में अपने तब्दील हो जाए, हम अपने वतन में अपनी कौमी सुराख से कौमी सुराख हमारी खत्म हो जाए। वारी तरक्की यानी अजीब गरीब तरक्की, अजीब गरीब यानी साजिश का भी हद है, झूठ का भी हद है, फ्रॉड का भी हद है। भाई ये किसी सदी है, ये शऊर की सदी है, ये इंसान दोस्ती की सदी है, ये जमहूर की सदी है, ये अवाम की सदी है, ये इंसान हकूक की सदी है। अब माएँ बहनें भाई बुजुर्ग जवान हारी मजदूर दानिशवर सब में आप लोग देखो, हिम्मत करो। मैं आपको देने से भी कहता हूँ, लोग सच की तलाश में, फ्रॉड से तंग है, अवाम भी तंग है। ये जो बढ़ते हैं खुर्जी की तरह, इनके जेबें नहीं है, खुर्जी हम बड़ोची में कहते हैं, ये बोरियां, ये इनका पेट नहीं भरेगा, ये धरती के दुश्मन है। और आप हम जो कॉन्फ्रेंस बैठे लोग, हम धरती के वफादार हैं। अपनी धरती माँ को हर सूरत में बचाना है, हर सूरत में। ये तमाम साजिशें जो इस्लामाबाद में हो रही है या जो इनकी सरपंच है उनकी तरफ से हो रही है, जो भी हो इसका मुकाबला करना है। जेके वसीला आहिनि सो वसीला हलिया विया आहिनि।
असांजा वसीला असांखां भुलिजी विया, लुटिजी विया। ज़रदारी ये सॼी सिंध विकिणी छॾी। सिंध जा जेके वसीला हुआ उहे तीनवार करे छॾिया। सिंध जे वसीलनि खे दाव ते लॻाए छॾिया। सिंध जे अॼु न्याणियूं सिंध जूं हथ जलियो घिची घिची में ख़ैरात बि पुरनि। अॼु सिंध जा पढ़ियल लिखियल नौजवान ख़ुदकुशियूं पिया कनि, जिन खे नौकरियूं कोन्हनि। लखे एकड़ ज़मीन जा धारियुनि सां विकिणी छॾिया। धारियुनि खे सेटल करण लाइ ज़ुल्फ़कार आबाद, बहरिया टाउन, DHA, उहो फ़क़ति धारियुनि खे सेट करण लाइ, सिंध दुश्मन माफ़ियानि खे सेट करण लाइ उन्हनि लाइ हिन एॾा करतब कया। हम सारे मौके वतन हैं, इस फेडरेशन में अपने कौमी हकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। इसलिए आज वक्त की जरूरत है कि मुल्क के दीगर सूबों से आए हुए कौम के नुमाइंदों को आज एक कमेटी तश्कील दी जाए। सिंध यूनाइटेड पार्टी आपके साथ है, अवामी तहरीक के साथ है कि हम मुल्क भर में पूनम की तरह एक मजलूम कौम का इत्तेहाद बनाए। मजलूमों का एक केस है। जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त 28% यहाँ अक़लियतें रहती थी, जो अब 5% से कम हो गई है, और जबर और तशद्दुद से अक़लियतों को दबाया जा रहा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 40,000 शिया मुसलमानों को मर्डर किया गया। ये एक अलमिया है। और आज भी पाकिस्तान में जिन्स की बुनियाद पर नारवा सलूक है। जैसे बता रही थी कि घोटकी और मुख्तलिफ अजला में औरतों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, और जायदाद की विरासत में औरतों को हिस्सा नहीं दिया जाता। ये सारी नाइंसाफ़ियाँ एक इशू पर है, और ये वक्त की अहम ज़रूरत है। ये सिर्फ कब्ज़ा सिंधियों के ज़मीनों पर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में रहने वाली तमाम मज़लूम अक़वाम, चाहे वो बलोच हों या पश्तून हों, सराइकी हों या सिंधी हों या मज़लूम पंजाबी हों, तो सब के साथ एक सिस्टम के साथ जाबराना रवैया इख्तियार किया जा रहा है। तो हम इस रवैये की मज़म्मत करते हैं कि भाई एहतजाज हर किसी का हक है, और सिंध में जो सदियों से आबाद लोग हैं, तो सिंध की ज़मीनों पर, वसाइल पर उनका हक होना चाहिए। और जो तरक्की के नाम पर सिंधी गोट खाली कराए गए और रियासती ताकत से कमीशन लेकर 3 फरीक जो है उन्होंने जो कब्ज़ा किया, और यहाँ जो मकामी लोग हैं या यहाँ की सियासी क़यादत है उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया, तो उन 20,000 अफराद पर मुकदमात करना, 50,000 अफराद पर मुकदमात करना, ये बदतरीन अमरियत है। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। जो कहते हैं कि हम जमहूरियत के रवादार हैं, तो ये जमहूरियत के नाम पर 50,000 अफराद पर पर्चा देना और इख्तलाफ राय पर लोगों को जेलों में डालना और लोगों को बेघर करना बदतरीन अमरियत है। हम आपके साथ हैं। इत्तेहाद की ज़रूरत होगी। इसको इब्तदाइया कहा जा सकता है। सूबों के मजलूम अवाम के लिए भी बात करनी होगी। ये जागीरदार, ये वडेरे, ये खान, ये सरदार, ये नवाब, सब अवाम दुश्मन है। किसी का कुछ भी नाम हो, सब ने अवाम की दुश्मनी की है। और हम हैं कि तकसीम दर तकसीम के चक्कर में अपने हकूक से दूर होते जा रहे हैं। जब तक हम अवाम के हक के हाकमियत के लिए अपने छोटे छोटे मफादात को नहीं छोड़ते और एक बड़े मफाद के लिए इकट्ठे नहीं होते, काम नहीं चलेगा। असीं इन्हनि खे ॿुधाइण चाहियूं था त सिंध जो माण्हू
हाणे सुजाग आहे, सिंध जूं औरतूं सुजाग आहिनि, सिंध जा ॿार सुजाग आहिनि। ओ ज़रदारी साहब घणा ॾींहं मस्तियूं कयूं हुयूं, हाणे असां पंहिंजे सिंध धरतीअ जो तोखे इंच बि न ॾींदासूं। खां वठी सिविल ऐं मिलिट्री बि रोके रहीसी, गॾिजी जेका एस्टेब्लिशमेंट ठाही उन जे नियतुनि में खोट हुई। वो मज़लूम क़ौमन बलोचन सराइकन सिंधियुनि जे वसीलनि ते क़ाबिज़ थियणु चाहियो पे, उन्हनि ते हक़े हुकुमरानी उन्हनि खां खसणु चाहिए पे। इन जे करे उहो जेको गठजोड़ आहे उहो गठजोड़ अञा ताईं क़ाइमु आहे। जी औरत कारी करे मारी वञे थी। अॼु बि हफ़्तो अॻु सिंधी औरत मीरपुर माथेले में ज़िंदा दफ़न कई वई आहे। अॼु बि पुलिस हिकिड़े जागीरदार वटि गिरगमात आहे। अॼु बि असांजूं ऑफिसनि जा ऑफिसर जागीरदार जी ओटाक ते सलाम भरे करे पोइ अची करे वेहनि था। तव्हां कीअं चई सघो था त आम माण्हू सुख जो साह खणी रहियो आहे। जेसिताईं असांजो वोट आज़ादु न थींदो, इन सरदारी निज़ाम खां, जागीरदारी निज़ाम खां, रेस्के निज़ाम खां आज़ादु न थींदो, न को असांजी सिंधी क़ौम तरक़ी करे सघंदी। सियासी वर्कर समाजी वर्कर जेको आहे सो रियासत जे तरक़ी जे बयाने खां हाणे पंहिंजो बयाने थो पेश करे त बाबा इहो तव्हांजो असांखे क़बूल कोन्हे। इहा फतेह आहे, इहा अवाम दोस्त कुवतुनि जी, माहौल दोस्त कुवतुनि जी, क़ौम दोस्त कुवतुनि जी फतेह आहे। कीअं थी हुकूमत कई वञे, पीपल्स पार्टी हुकूमत थी करे ताईं बुरी हुकूमत आहे। असांखे ख़बर आहे, सिंध जा माण्हू ख़ासि तौर ते वाक़ुफ़ हूंदा आहिनि, लेकिन असांखे ख़बर आहे त गवर्नेंस जो इंतिहाई तरो लॻी वियो आहे। क़ौमी वजूद छा आहे, छा खे था असां चऊं? हे बैरियर जे ख़िलाफ़ु असांजी जदोजहद असांजे दोस्तनि जी, या ज़ुल्फ़कार आबाद जे ख़िलाफ़ु असांजो बीहण, उहो न थियणु खपे। ठरकोले बारे में अञा ताईं शिकायतूं आहिनि, त उन ॻाल्हि जे करे सभिनी जे पोयां हिकिड़ी शइ आहे त इन्हनि जे करे धारनि जी आबादकारी थी। माना धारनि जी आबादकारी इन्हनि सभिनी ॻाल्हि मां कढी छॾिजनि त शायदि असांखे इहे सभु ॻाल्हियूं क़बूल हुजनि। तंहिं करे हक़ हुकुमरानी असां वटि हुजणु खपे, हुकूमत असां वटि हुजणु खपे, मक़ामी माण्हुनि वटि इहो सभ खां वॾी ज़रूरत आहे। आलमी सतह जी मां त हिन चवां थो 21वीं सदीअ जो कॉलोनियलिज़म आहे, जेको 18वीं सदीअ जे कॉलोनियलिज़म खां ख़तरनाक आहे। 18वीं सदी वारे कॉलोनियलिज़म में सिर्फ़ु वसीलनि जी फुलट थींदी हुई। हाणे ख़ुदि ज़मीन ते कब्ज़ो करे माण्हुनि खे ई तब्दील कयो थो वञे, ॿियनि माण्हुनि खे हाणे हुते आबाद थो कयो वञे पियो। अहिड़े टाउन का नाम दिता गया, पिशावर इनको खले मारे दिन तो सराकिस्तान चौसी तो असा भी इंशाअल्लाह ताला मुज़ाहमत करेसूँ। तुसा जरी मुज़ाहमत की है, ये हक दी मुज़ाहमत है। पूरा सराकी वसेब सराकी कौम थोड़े नाल खड़ी है। जेरी पूनम दी गाल है, तो साडा दुख साझा है, थोड़ा साडा दर्द साझा है, थोड़ी साड़ी तकलीफ साझी है। वो रियासत जो जुल्म करता आ रहा है जब से वजूद में आया है, कभी वनीनत की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में हमें देते हैं, मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करके आज भी 73 साल से जो हमारे पुराने सीनियर सियासतदान थे, साईं GM सैयद हो, अपना साईं हैदरबख्श जदोई हो, कामरेड गुलाम अहमद लगारी हो, सिंध से जिनका ताल्लुक था, शेख अब्दुल मजीद सिंधी हो, तो ये सारे उन्होंने हमें ये रास्ते दिखाए लड़ने के। ये है कि भी जिताने वाले हैं, जब आप जीत भी रहे हैं तो आपको हटवा दिया जाता है। कराची का इलेक्शन सबके सामने है। बाकी तो थारदामान चौलिस्तान वहाँ से आप सिंध में आ गए, क्योंकि हम तो 50 साल से सराकी कौम चीखती चिल्लाती आ रही है। कौमें जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगी हमें हक नहीं मिलेगा। उसमें कहा लिखा था कि हमारा पानी भी चुरा के ले जाओगे, 3 दरिया बेच डालोगे। उसमें कहा लिखा था कि आप सारी दुनिया के लोगों को यहाँ आकर आबाद करोगे, हमारे डेमोक्रेसी को चेंज करोगे। आप में इत्तेहाद नहीं है, आप कुएं के मेंढक बने हुए हो। आप बाहर निकल के नहीं देखते कि दुनिया कहाँ पहुंच गई है। अब वो सिंध नहीं है जिसमें सिर्फ हम रहते थे। अब सिंध जो है उसमें और भी लोग हैं, और भी वारिस पैदा हो गए हैं। लीडर था हाफिज कुरैशी, नेशनल लीडर था, वो कहता था
कि हम इसलिए पीछे हैं कि देयर इज नो कम्युनिकेशन। पलीजो साहब ने जो काम औरतों के लिए किया था सिंध में, वो किसी और ने नहीं किया। Women must be part of every movement। और इस वक्त चाहे वो लोगों की जमीन के लिए मूवमेंट हो, चाहे वो लोगों के घर के लिए मूवमेंट हो, चाहे वो हमारी कल्चरल राइट्स का मूवमेंट हो, women must be part of that movement। औरतों को उसका हिस्सा बनना जरूरी है। जब तक आप औरतों को उनका हिस्सा नहीं देते हैं, उनको अपने तहरीक का हिस्सा नहीं बनाते हैं, वो तहरीकें आगे नहीं बढ़ती। एक्चुअल टेररिज्म जो हमारे ऊपर हो रहा है, जो हमको कहा जाता है ना कि आप लोग टेररिस्ट हैं और आप लोगों के पर हम ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं टेररिज्म का, इसलिए हम आपका FIR काट रहे हैं, इसलिए आपको जेल पे डाल रहे हैं। दैट इज नॉट टेररिज्म। हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। टेररिज्म तो वो है जो स्टेट कर रही है, जो रियासत कर रही है। तो वी मस्ट एड्रेस दैट स्टेट टेररिज्म। और इसको रेजिस्ट करना एक टेररिस्ट एक्ट नहीं है। स्टेट को रेजिस्ट करना एक ह्यूमनिस्ट एक्ट है, जिसमें हम सबका हिस्सा है और होगा और हमेशा हम करते रहेंगे। कि 73-75 इयर्स का एक तजर्बा, एक एक्सपीरियंस सारे कर लिए। इसमें आपने सारे कानून बना लिए। 40 का रेजोल्यूशन भी आ गया, 48 में आपने उसको छोड़ दिया, 56 में आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको फिर छोड़ दिया, 73 का आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस पर अमल नहीं किया, आपने 18 अमेंडमेंट बनानी, वो नहीं है। अब पोजीशन ये है कि चीजें वापस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सिचुएशन वापस, आप डिसएग्री करें या एग्री करें, सिचुएशन वापस 75 इयर्स ओल्ड की सिचुएशन वापस, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सर्किल दायरा घूम के वापस उस जगह पहुंच गया है। इस पार्लियामानी मोर्चे को मत छोड़ो, ये हराम नहीं है। ये जिसने आपको कहा कि ये हराम है, वो शायद वो सरकारी एजेंट है, वो आपको गलत रास्ते में लेके जा रहे हैं। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में सारे तरक्की पसंदों को, कौम परस्तों को होना चाहिए तमाम जगहों। दूसरी बात है, आला करना पड़ेगा, आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ है या एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, आपको लकीर डालना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो, फलां ने कर दिया फलां, इनके पीछे ये सारे पपेट्स है, ये सब कठपुतलियां हैं, इनके पीछे वो बैठे, उनके पीछे वो असली मालिक बैठे। सिंध के तमाम तरह फ्यूडल सालाकार है, उन्हें बनाने वाले का औलाद सारे का सारा सिंध असेंबली बैठा है। ये कसूर था तेरा और मेरा है। ये ख्याल रखे तो जी करनी भरनी है, ये पैंजी करनी भरनी है, पर सिंध याद ना है मरनी। ये कसूर वाला हम खुद है। GM सैयद वन यूनिट को के खिलाफ लड़ा, GM सैयद मार्शल लॉ के खिलाफ लड़ा, वो कैदी बना। GM सैयद जिसने वन यूनिट की मुखालफत किया, वो वन यूनिट के बनाने वालों के हाथों शिकस्त गा गया। वन यूनिट बनाने वाले के हाथों शिकस्त गाया। 70 ज़ाल है, ज़मीन है, नंग है, दंग करे कौन शर्मा, नंग है, दंग करे कौन शर्मा। न नंग को छोड़ा जाता, न दंग को छोड़ा जाता, न जमीन को छोड़ी जाता। ये सिंध की सरजमीन मेरी धरती माँ है। आप सारे मेरे भाई बैठे, मेरी बहनें बैठी है, माजरत से मैं हाथ जोड़ के अभी पहले से कर कोई गलत बात कर, ये मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। कराची और सिंध की लफ्ज़ महफूज रहना तैयार कौन है आप? कराची और सिंध मुझे लाशें देती दो। हर कौम का बुनियादी मफाद इसी में पोशीदा है कि वो अपनी गर्दन से इस रिएक्शनरी और कदामत पसंद निज़ाम का तौक उतार कर फेंक दे जो तरक्की और कौमों के वजूद का मुखालिफ हो। हमारे गुरु आईए रहमान साहब कहा करते थे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एक हद दर्जा सेंट्रलाइज या मर्कजियत पसंद रियासती ढांचे की हिमायत करने वाली कुव्वतों ने पाकिस्तान को सही मानों में फेडरेशन नहीं बनने दिया। पाकिस्तान में इस बात पे बात होनी चाहिए, बहस होना चाहिए कि वो कौन लोग थे जो उस वक्त अयूब के साथ थे, वो कौन लोग थे जो फातिमा जना के खिलाफ थे, वो कौन लोग थे जो बाद में ज़ियाला के साथ मिलके उन लोगों ने हुकूमतें बनाई। उन लोगों की पहचान होनी चाहिए। वो लोग हमारे कांधों को, हमारे तवानाई को इस्तेमाल करके सिर्फ अपने लिए इक़्तिदार का जो उसूल करते हैं, अब उस पर बातचीत होनी चाहिए। और जमहूरियत का जो सिंध के लोगों को उन लोगों ने फ़ायदा पहुंचाया है वो ये है
कि तो आपके वसाइल पे सौदेबाजी होगी, आपकी ज़मीनें बेच दी जाएंगी, आपका दरिया बेच दिया जाएगा, आपका साहिल समंदर पूरे का पूरा बेच दिया जाएगा, आपके आइलैंड बेच दिए जाएंगे। अगर आपने आवाज़ उठाई, अगर आपके कानूनदानों ने आवाज़ उठाई, अगर आपके दानिश्वरों ने आवाज़ उठाई, अगर आपके तारीखदानों ने आवाज़ उठाई, अगर किसी सियासी वर्कर और कारकुन ने आवाज़ उठाई, तो वो दहशतगर्द होगा। हमारे यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो दावा कर रहे हैं कि वो जमहूरियत के बानी हैं, वो जमहूरियत के लिए जदोजहद करते हैं। तो हमने ये जो अवामी तहरीक ने आज कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई, उसकी सबसे ज़्यादा अहम बात ये थी, एक नुकता ये था कि अब आए इन मामलात पे हम नजर करें, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। किन लोगों की पॉलिसियों की वजह से लाखों हमारे शहरी पूरे पाकिस्तान में शहीद हुए, किन लोगों की ये पॉलिसियां थी कि वजीरिस्तान में लोग शहीद हो रहे हैं, केपीके में शहीद हो रहे हैं, पंजाब में अब वो वाकयात हो रहे हैं, ये किन की पॉलिसियां थी, इस पे भी डिबेट होनी चाहिए। वो भी अपना मौक़िफ़ पेश करें कि आपने पिछले 73 बरसों से यहाँ के अयूब खान की शक्ल में, ज़ियालक की शक्ल में, मुशर्रफ की शक्ल में, या अपने मनगढ़ंत जैसे अभी इन दिनों जो जमहूरी हुकूमत है, जिसको मैं तो कहता हूँ ये एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं। कभी कभी वो खुद हजरात आके बैठ जाते हैं मेरे इस्लामी भाइयों कह के और नारा लगा के, कभी कभी लोगों को बिठा देते हैं जैसे इस वक्त बिठाया हुआ है और पूरी पॉलिसियां वो चला रहे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, इस वक्त जो पाकिस्तान के GDP का रेट है, इस वक्त जो पाकिस्तान की मुआशी तंगी की सूरत हाल है, उस सबके जिम्मेदार मेरे ख्याल में, मेरा ये ख्याल है, उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो कभी कभी इक़्तिदार पे खुद आके बैठते हैं या कभी कभी इक़्तिदार के पीछे बैठ के अपने डमी पपेट्स को बिठाते हैं। उनकी पॉलिसियों की वजह से ये आज पाकिस्तान की सूरत हाल है। ज़मीनूं आहिनि मुख़्तलिफ़ हाउसिंग स्कीम जे नाले ते जेके हिन वक़्त ताईं बाज़ार 47 हाउसिंग स्कीमूं जेके उहे कंप्लीट थी चुकियूं आहिनि MDA, KDA, LDA नाले सां, ऐं उहे तमामु जी तमामु हाउसिंग स्कीमूं जेके आहिनि उहे असांजे ज़री ज़मीननि ते, असांजे चरागाहनि ते, उन्हनि ते ठाहियूं वेंदियूं आहिनि। पहिरीं असां सम्झूं था त वॾे तइदाद में जेके मुहाजिरीन आया उन्हनि खे ज़मीन जी ज़रूरत हुई, उन खां पोइ अञा जेके बि हाउसिंग स्कीमूं ठाहियूं वयूं आहिनि, ताईसर खां वठी सूरजाणी ताईं जेके बि हाउसिंग स्कीमूं वॾियूं थियूं, उन सभिनी जो मक़सदु इहो त ज़मीननि ते, उन ज़मीन तां माण्हुनि खे बेदख़ल कयो। जेका ॿाराणी जेका रहियल एग्रीकल्चर लैंड हुई, जंहिं ग्रीन बेल्ट करार ॾिनो हुयो, उन ग्रीन बेल्ट खे ख़तमु करण जे लाइ विजन 2020 जो ऐलान कयो हुयो, जेको हादसे खां वठी मलीर ऐं सामूंडी बेटनि ताईं हुयो। उन ते सिंध जे माण्हुनि सख़्तु एहतजाज कयो, पार्टी ने एहतजाज कयो, त उन्हनि खे वक़्ती तौर ते ब्रेक कयो, पर उनखे कंहिं ॿिए शइ जे नाले सां साम्हूं आणण जी कोशिशि कई वई। ऐं तव्हांखे यादि हूंदो त विजन 2020 जो ख़ालिद मुस्तफ़ा कमाल हुयो, 80 जा वञनि 1 इंच ज़मीन बि हाणे एग्रीकल्चर जेका जी ज़मीन जेका कराची में कोन्हे, या इन 2013 में हिन मंसूर जो मक़सदु इहो हो त सॼे एरिया खे हाउसिंग स्कीम जे ज़रिए तव्हां जेकॾहिं बेरिया टाउन खे छॾे बि तव्हां ताईसर खां निकिरो, सूरजानी खां निकिरो, हब ताईं वञो त नयूं हाउसिंग स्कीमूं वटि नज़र ईंदियूं। ऐं सिंध में जमहूरियत जो बुरको पातल दर हक़ीक़त डिक्टेटरशिप क़ाइमु आहे। TV चैनल्स ते पाबंदियूं आहिनि, सहाफ़ियुनि ते गद्दारियुनि जा केस था दाख़िल थियनि, सहाफ़ी क़त्ल थियनि था, सहाफ़ियुनि जे कलम ते पाबंदियुनि जो मसइलो हुजे, ऐं जेकॾहिं इंसाफ़ अदालतनि जी आज़ादी या जजनि जी आज़ादी जो मसइलो हुजे त रसूल बख्श पली जो हर मसइले ते अॻियनि सुफ़नि में हूंदो हो।